जैसे इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका तो एक बार सत्संग में बात चल रही थी, गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि जैसे मान लो कोई झोपड़ी है और झोपड़ी में छप्पर की ऐसे झोपड़ी है कोई छोटी सी, और उसमें अगर मान लो हाथी घुस जाए तो क्या होगा, वो झोपड़ी पूरी हिल जाएगी, एकदम जैसे चरमराने लगेगी वो झोपड़ी। तो हमारा शरीर भी जीव भाव में हम है तो हमारा शरीर भी एक झोपड़ी की तरीके से है, और ब्रह्म ज्ञान तो सबसे शक्तिशाली हाथी की तरीके से होता है। जब वो ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर जाएगा तो ये शरीर की झोपड़ी हमारी हिलेगी हिलेगी और मन भी घबराएगा, क्योंकि अभी हम जीव बन के ही तो सारी साधना करते हैं, जीव बन के ही तो हम ज्ञान सुनते हैं, और पूरी तरह से अभी हमारा जगत का नाश हुआ नहीं है। बुद्धि तक सीमित हो चुका है ज्ञान, वो भी अच्छी बात है, समझ में आ गया, कम से कम सही बात समझ में आई है तो फिर वो प्रैक्टिकली भी आप लोग उसको ठीक से कर लोगे। मगर जब शुरुआत में घबराहट लगती है, जैसे अर्जुन ने भी जब भगवान का विराट रूप देखा तो खुद ही कहा मैं देखना चाहता हूँ, और जब देखा तो आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई, लेकिन फिर उसको घबराहट होने लगी। कहता है नहीं, आप अपने वापस साधारण रूप में आ जाओ, मैंने जान लिया आप कितने महान हो, कितने अच्छे हो, कितने बड़े हो, लेकिन आप तो मेरे लिए वापस वही रूप में आ जाओ। तो भगवान ने उतने विराट रूप से वापस अपना विष्णु रूप, चतुर्भुजी रूप बनाया, फिर उसके बाद साधारण कृष्ण वाला मनुष्य रूप बना के फिर उसके सामने आए, तब उसको तसल्ली हुई। क्योंकि हम खुद जैसे हैं, जिस रूप में हैं, तो हमको वही रूप में तसल्ली मिलती है। आप 2 हाथ पैर 2 वाले ऐसे मनुष्य रूप में हो तो आपको मनुष्य रूप वाले सामने से ही तसल्ली मिलेगी। 4 हाथ वाला कोई सामने खड़ा हो जाए तो आपको घबराहट होनी है। और जब कहते मेरा प्रभु ऐसा जाकी भुजा अनंत, अनंत भुजाओं वाला भगवान खड़ा हो जाए तो कैसे आपको घबराहट लगेगी ना। तो इसलिए लगती है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं, शुरू शुरू में सबको ऐसे लगता है अरे नहीं मेरा शरीर कहाँ, मैं कहाँ, तो ये सब कुछ तो है। तो जब ये सोच लेते हैं तो घबराहट लगती है। फिर बाद में कुछ समय के बाद में आप लगातार ये सब सुनते रहते हो, इसी का मनन करते रहते हो, तो उसके बाद फिर आपको घबराहट नहीं लगती है। फिर ये लगता है कि जो मैंने बात समझ ली, अब वो मैं जैसा बुद्धि में आया वैसा मुझे आंखों से दिख भी रहा है और वैसा मन मेरा महसूस कर भी रहा है, और ये पार्ट प्ले है मेरा भी, जो मैं देह धारण करके सबसे बर्ताव कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, और दूसरे का भी पार्ट प्ले है, वो भी उस हिसाब से करता है। ये जग कर्मों की खेती है, जिसके साथ जैसे हमारे कर्म के लेन देन है, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, तो वो इस जन्म में होके पूरा हो रहा है, तो फिर घबराहट नहीं लगती है। फिर आप मनुष्य रूप में खुद भी अपने को आए हुए, या मनुष्य रूप में दूसरे को भी, सामने वाले को आए हुए को आप अंदर से वास्तव में भगवान जानते हो। ये आकृति भले इसकी ये है, मगर है तो ये भगवान है। वो तत्व वाली दृष्टि हमारी बन जाती है, तत्वदर्शी हम बन जाते हैं। हम आकार के दर्शी दर्शन करने वाले नहीं बनते, हम उस तत्व के दर्शन करने वाले बन जाते हैं कि है तो वही 5 तत्व का। जैसे भी वाणी भी जो सुन रहे थे गुरु जी की, तो उसने बोला कि है तो सब मनुष्य 5 तत्वों का ही तो शरीर है। किसी के अंग कैसे बने हुए हैं, किसी के अंग कैसे बने हुए हैं, तुम्हारे भी तो वैसे ही बने हुए हैं, दूसरे के भी वैसे ही बने हुए हैं। तो जब तत्व वाली नज़र जाती है तो फिर आपको कोई भेद नहीं लगता है। और जब तक आपने तत्व को नहीं जाना तब तक मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है, तो फिर उसमें अच्छा या बुरा भाव है, किसी से प्रेम है, किसी से घृणा है, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है, कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। लेकिन समभाव में आने के लिए भगवत भाव रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जब वो हमारा आ जाता है फिर हम समभाव में आते हैं। फिर तो नामदेव ने कुत्ते में देखा भगवान, आप भी देख पाते हो, सब में देखते हो, हर एक के पास मन तो है, कितना भी निकृष्ट जीव है। बचपन में ये पोस्टर, ये तस्वीर बहुत आकर्षित करती थी, अच्छी लगती थी हमको, कि भगवान का उसमें दिखाया जाता था कि भगवान सब में है। तो पेड़ बना हुआ है, पेड़ के अंदर भी भगवान कृष्ण का एक मुख दिखाई दे रहा है, और इसमें चांडाल में, ब्राह्मण में, कुत्ते में, हाथी में, वो सब जैसे सीन बने हुए हैं, कुत्ता खड़ा है, हाथी खड़ा है, ये है वो है, तो सबके अंदर भगवान की झलक है, मूर्ति, चेहरा सबके अंदर भगवान का है।
तो ये दर्शाता था कि सबके अंदर तो वही भगवान है। वनस्पतियाँ, पेड़ के अंदर भी, गाय तो बड़ी पूजनीय है, कुत्ता बड़ा निकृष्ट माना जा रहा है, कौवा बड़ा निकृष्ट माना जा रहा है, कोई बड़ा अच्छा पक्षी माना जा रहा है, मनुष्य में ब्राह्मण बड़ा अच्छा माना जा रहा है, लेकिन जो चांडाल है वो बड़ा गंदा माना जा रहा है। लेकिन भगवान ने दिखाया कि सब में मैं हूँ। भगवान ने तो बता दिया, हमने पढ़ लिया या सुन लिया, तो देखा कब, देखेंगे कब? देख भी तो लो और महसूस करो। गुरुजी बोलते थे कि समदृष्टि तो बनाओ ना अपनी, और समवर्तन आपका 100% सबके साथ एक साथ अगर आप संसारिक कार्यों में लगे हो तो नहीं हो पाएगा। केवल ज्ञान का कार्य करते हो तो हो पाता है। गुरु के सामने जो भी आते हैं, आश्रम में जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, तो गुरु की सबके समदृष्टि भी है, संवर्तन भी है। ज्ञान के कार्य में संवर्तन हो सकता है, निष्काम कर्म में संवर्तन हो सकता है, लेकिन सकामी कर्मों में संवर्तन नहीं कर सकते आप। उसमें आपको बाहर से भेदभाव करना ही होगा, करोगे ही, करना ही होगा, मगर अंदर से भाव रखो कि है सब भगवान, इस रूप में परमात्मा है। भले किसी से आपको दूरी बना के रखनी है, किसी से आपको कैसा बोलना है, किसी से कैसा व्यवहार करना है, लेकिन अपने अंदर भाव रखो कि है ही भगवान। तो ये अभ्यास है, हर समय का अभ्यास है हमारा अपना। जब ये अभ्यास आपका पक्का हो जाता है और जैसे जैसे आपके सकामी कर्म छूटते जाते हैं, तो आपका व्यवहार भी करीब करीब एक सा सबके साथ हो जाता है। फिर उसमें ये नहीं कि आप किसी को कुछ करके देखोगे। फिर सुधारने के लिए आप सबको कैसे भी बोल सकते हो। ये नहीं कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसको कैसे टोके, बहुत पैसे वाला है या बहुत बड़ी पोस्ट का है। ब्रह्मज्ञानी सुधारने के लिए उसको भी टोक सकता है, सम व्यवहार उसका हो सकता है, जितना वो दूसरे को कर सकता है उसको भी कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अगले के अज्ञान को निवृत्त करना प्रथम लक्ष्य है, प्रथम उद्देश्य है। इसलिए वो हर एक के अंदर में वास्तविकता में जो ज्ञान कैसे टिके और अज्ञान कैसे जाए, वो देख के फिर उसको वो युक्तियाँ बताता रहता है। तो उसकी दृष्टि भी समान है, उसका वर्तन भी समान है। बाकी तो आपका होता ही है। छोटा बच्चा घर में है, उसको आप कुछ और लेन देन करोगे, उसके साथ खाने पीने के लिए उसको कुछ और चीज़ दोगे। बूढ़े हैं उनके लिए अलग चीज़ दोगे, बीमार है अलग दोगे, स्वस्थ है तो अलग दोगे, जवान है तो उसको अलग दोगे। अब बाहर से देखने में आया कि आपने परोसने में थाली में कम या ज़्यादा या भेदभाव करके कुछ अलग अलग परोसा, लेकिन अंदर से तो भाव एक है कि सब मेरे अपने परिवार के हैं, और जिसको जो चीज़ सूट करेगी, उचित है जिसके लिए, वही देना ही तो प्यार है। जो चीज़ उसको सूट नहीं करेगी वो देना प्यार थोड़ी होता है। बीमार व्यक्ति को क्या देना है, भले स्वादहीन है वो, उसमें कोई नमक नहीं है, मसाले नहीं है मानो, लेकिन वो भोजन देना भी तो ये प्रेम ही है ना, ताकि वो स्वस्थ हो जाए। या जो परहेज़ बताया डॉक्टर ने, वो उसको उस समय जब तक बीमार है उसको वैसे ही करना, तो ये भी तो प्रेम होता है। बाहर से तो अलग अलग दिखता है। ज्ञान में आते आते धीरे धीरे बुद्धि हमारी खुलती जाती है और हमको हर बात सही सही ढंग से समझ में आती जाती है। तो आप घबराने की बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है कि हम मनन करते हैं। हर समय विचार जो चलते हैं, अगर ज्ञान के ही चल रहे हैं, जो सुना उसी पे विचार करो और ये सोचो ये मेरे लिए ही चला है, और मेरे लिए चला है तो इसमें मुझे परफेक्ट होना है। जो कमी अगर मुझे अपनी समझ में आती है तो वो कमी मुझको फिर दूर करनी है। अगर हम अपनी कमी नहीं देखेंगे तो दूर कैसे करेंगे? और जितना जितना अपनी गलतियां दूर करते चले जाओगे, उतना उतना आप देखोगे कि आप परमात्मा के नज़दीक होते जा रहे हो। और दोष तो किसी के हमें देखने नहीं है। वो दोष देखना गुरु का काम है, भगवान का काम है, या जो भी संबंधित, जहाँ पे भी जिस फील्ड में वो है वहाँ पे जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका काम है दोष देखना, उनका काम है सुधारना। हमारा काम है अपने को देखना, अपने को सुधारना। ये जन्म सफल तो कर लें,
कभी विचार करके देखो कि क्या तुम इतना सत्संग सुनने के बाद, चाहे बहुत अधिक सुना या कम सुना, क्या इतना सत्संग सुनने के बाद वापस दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना चाहते हो? कि आपका मन चाहता है कि नहीं, मेरे को और जन्म मिले और उस जन्म में मैं ऐसा ऐसा करूं? क्या अभी तक भी ऐसा मन हो रहा है? और अगर ऐसा मन हो रहा है तो अभी ज्ञान अंदर गया नहीं, जीव भाव आपका मिटा नहीं। जो भी आप चाहते हो उसको पाने के लिए आप दूसरा जन्म लेना चाहते हो, लेकिन गारंटी है क्या कि जो कुछ आप चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, दूसरे जन्म में आपको मिल ही जाएगा? ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर उस ऐसी चाहत रखोगे और अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ दो कि मैं अगले जन्म में वैसे ऐसे करूँगा? अच्छा काम है तो इसी जन्म में कर लो, बुरा काम है तो इसी जन्म में छोड़ दो। बदला लेना, दुश्मनी निभाना, ये सब अच्छा काम नहीं है, इसको इसी जन्म में छोड़ दो। प्रेम रखना, सबकी सेवा में लगना, ये सब अच्छा काम है, ये अभी से ही कर लो। और कुछ भी करोगे, आखिरकार तो आपको आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। ज्ञान तो आपको पक्का करना ही होगा। तो इसलिए जिस कार्य के लिए हमको मनुष्य देह मिली और जिस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने सत्संग का दर दिखा दिया, हमको वही करना है। बाकी सारे रास्ते बंद है। कोई बोलता है मेरे ना सारे रास्ते बंद हैं, मेरे को तो कोई मार्ग दिखता ही नहीं, किधर जाऊं? तो आपको माया में सारे रास्ते बंद मिलते हैं, कहीं से भी आपको कोई हेल्प नहीं होती, कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसलिए बंद हैं ताकि आप भगवान की शरण में जाओ। एक राजा ने संत को अपने घर बुलाना चाहा, तो बोला कि मैं तो कहीं नहीं जाता, किसी के पास भी नहीं जाता, जो भी कोई आते हैं मेरे पास आके ज्ञान सुन के जाते हैं, तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ। तो वो जो सन्यासी संत था वो कहीं नगर के थोड़ा बाहर कुटिया बना के रहता था। और जैसे सन्यास का एक धर्म होता था कि वो सवेरे उठ के बस निकल के जाए और नगर में आए, किसी भी जो दरवाज़ा खुला दिखे उसके आगे खड़ा होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाता था। उसको भिक्षा जो मिल जाती थी तो बस वो लेके वापस हो लेता था। उसी को शरीर चलाने के लिए तो अन्नमय कोश है, अन्न चाहिए, इसलिए तो वो खा के अपना भजन कीर्तन में लगता था। अब राजा ने जब बुलाया, वो उन्होंने कहा कि मैं कहीं किसी के यहाँ जाता ही नहीं हूँ। राजा के अंदर में एक विचार आया कि इसका जो दिनचर्या है, ये सवेरे आता तो है नगर में और जिसका दरवाज़ा खुला दिखता है उसी से भिक्षा लेके चल जाता है। पहले तो और घर पड़ते थे, महल तो थोड़ा बाद में था। तो राजा ने अपने नगर में ये पूरा ऐलान करा दिया कि कल कोई भी अपने दरवाजे खोलेगा नहीं, सब बंद रखेंगे। जब तक वापस हम ये नहीं कर कहलवाएंगे कि अब खोल लो, तब तक आप नहीं खोलोगे कोई भी। अब राजा की आ गया तो सबने दरवाजे अपने बंद रखे, सवेरे उठ के किसी ने खोला ही नहीं दरवाज़ा। संत आए तो देखे ये दरवाज़ा बंद है, वो बंद है, वो बंद है। आगे बढ़ता गया, महल का दरवाज़ा खुला था और वहाँ राजा उसके इंतज़ार में दरवाजे पे खड़ा भी था। अब वो देखा, उसने हंस दिया कि सच बात है, ये राजा ने ऐसी युक्ति करी है सबके साथ। तो वो बहुत खुश हुआ। अब राजा ने कहा कि जब आप दरवाजे तक आ ही गए हैं तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो। बैठ गया। संत ने उसकी समझी चतुराई युक्ति, समझा कि सचमुच में इसके मन में बहुत अभिलाषा थी कि ये चाहता था मेरे घर में आए। तो संत ने कहा ठीक बात है, बैठा। बोला पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा बस ये बताइए कि मैं भगवान को कैसे पाऊँ, भगवान को पाना चाहते हैं, कैसे पाएं? तब उसने कहा कि तुम भगवान को पाना चाहते हो, भगवान को अपने हृदय में स्थान देना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो एक बात ये बताओ, मुझको अपने घर बुलाने के लिए तुमने क्या युक्ति की? तो हंस दिया, कहता है आपको अपने पास बुलाने के लिए मैंने
सब दरवाजे बंद करवा दिए, तब आप मेरे पास आए। तो बोले बस भगवान को पाने के लिए भी यही करना है, अपने सारे द्वार बंद कर दो तो तुम्हारे पास भगवान अपने आप आ जाएंगे, तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। ये सब इंद्रियों के दरवाजे बंद करो, मन में जहाँ जहाँ माया है, माया के दरवाजे सारे बंद कर दो। सुख लेने के लिए हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं जाता, इधर जाए उधर जाए, यहाँ से मिलेगा वहाँ से मिलेगा, फिर वो द्वार हमें बंद मिलते हैं, नहीं मिलता है तो हम छटपटाते। तो जो खुला हुआ द्वार है वहाँ जाओ ना, जो बंद है, जो आपके भाग्य में है नहीं है, माया में सुख, तो उसमें मन जाता ही क्यों है। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। ऐसे अपने बाहर से सब तरफ से जहाँ जहाँ मन जाता है सुख की आस में, वहाँ वहाँ अपने मन को रोक लो। ठीक है, अगर वो सारे रास्ते हमारे लिए बंद हैं तो बंद सही, क्योंकि भगवान हमको अपने नज़दीक करना चाहते हैं, भगवान हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसी जन्म में हमारा योग पूरा कराना चाहते हैं। इसीलिए वो हमको माया में फंसने नहीं देते। और जिसको माया नहीं मिलती है वो तड़पता रहता है, क्यों नहीं मिलती, गरीब क्यों हूँ, ऐसा क्यों। अक्सर भगवान के भक्त जिनके चर्चाएं शास्त्रों में हैं, कहानियों में है, अक्सर आपने देखा होगा कि वो गरीब भी हैं, राजा भी हैं एक तरफ से, मगर राजाओं ने भी भगवान की भक्ति करके पाया बहुत सब कुछ होने पर, मगर उन सब कुछ होने पर भी उन्होंने मन तो उसमें नहीं रखा ना, मन तो भगवान में रखा। और जिनके पास कुछ नहीं था, बहुत साधारण थे, उन्होंने भी अपना मन भगवान में रखा, फिर माया में नहीं रखा। संसार में जो अमीर व्यक्ति होता है तो भी उसका मन माया में पड़ा है, अपनी धन दौलत संपत्ति में। गरीब व्यक्ति होता है उसका मन भी माया में पड़ा है, धन दौलत संपत्ति में। वो ये सोचता है कि ये मुझे कब मिलेगी, और अमीर सोचता है इसको मैं बचाऊं कैसे, संभालूं कैसे। तो मन तो दोनों का माया में ही है ना। तो मन तो हर लिया माया ने, हर एक का मन माया ने हर लिया। और बोलन पे रवाने की, बोलते बोलते बातें माया की करते करते दुनिया से रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं, और मन माया में पड़ा रहता है। लेकिन मन जिसका भगवान में है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मन आपके पास अगर है और वो भगवान में लगा हुआ है, तब फिर आपका योग लगेगा। तो अपने मन को तो अपने वश में करके रखो, अपनी इंद्रियों को तो वश में करके रखो। मन ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और क्यों चाहता है? सुख के लिए तो चाहता है, लेकिन जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये अनुभव की बात जब और भक्तों ने बोल दी तो इसको तुम भी अनुभव कर लो कि सचमुच में जो सुख हमको भगवान के नाम में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जिनका सत्संग सुनने में मन लगने लग जाता है तो वो ये महसूस करते हैं कि जो सुख हमको सत्संग में बैठ के, जितना रिलैक्सेशन, जितना आराम हमको सत्संग में बैठ के मिलता है, उतना हमको और कहीं नहीं मिलता, या उतना हमको कहीं और आज दिन तक मिला भी नहीं। जो खुशी हमको यहाँ मिल रही है, बाहर से कुछ पदार्थ भी नहीं मिलते, कोई रोज़ गिफ्ट नहीं मिलती, कोई रोज़ आपको बहुत अच्छा खाने का प्रसाद नहीं मिलता, कुछ और आपको नहीं मिलता। अपना ही समय निकाल के आते हो, अपना ही किराया खर्च करके आते हो, लेकिन फिर भी लगता है ना हमें कुछ मिला, संतोष धन मिला, हमको अपनापन मिला, हमको प्रेम मिला, हमको ब्रह्म ज्ञान मिला, खुश रहने की कला मिल गई हमको। तो जो हमको मन में खुशी मिलती है वो फिर और कहीं पे थोड़ी मिलती है, कुछ और मिल जाने से भी नहीं मिलेगी। लगेगा कि हाँ ये चीज़ मिल गई तब मैं खुश हूँ, लेकिन आप देखोगे वास्तव में वो खुशी थोड़ी देर की है, कुछ समय की है। आप कोई कार खरीद लो, आपको थोड़े दिन की खुशी है, समझो महीना, 2 महीना, 1 महीना खुश रह लोगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें ये खराबी, वो खराबी, पेट्रोल महंगा, फिर ये, फिर वो, फिर ये टक्कर लग गई, इधर खरोंच लगा दी इसने नई कार में, ऐसा वैसा। तो 1 महीने की खुशी चाहिए तो कार खरीद लो। बताइए ना बात, उस दिन 1 दिन की खुशी चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चले जाओ, और 1 महीने की खुशी चाहिए तो अब कार खरीद लो। 1 साल की खुशी चाहिए तो आप एक नया घर बनवा लो, गृह प्रवेश हुआ बहुत अच्छा, साल भर तक तो चमचमा रहा है वो घर, उसके बाद फिर कहीं बिजली खराब, कहीं नल टपक रहा है, कहीं ये कहीं वो,
फिर ठीक ठीक है। फिर घर में लोग आ रहे हैं, आपका घर पहले जैसा भी था नया बन गया, फिर आपके मेहमान भी आके वहाँ रह रहे हैं। फिर उनके बच्चों ने दीवार गंदी कर दी, दीवार पे कुछ पेंसिल से लिख दिया, कहीं कुछ चीटा मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, झाड़ू वाली ठीक से नहीं पोछा लगाती, फर्श काला कर दिया, कहीं ये कहीं वो। 1 साल बाद फिर किटकिट शुरू हो जाती, साल भर बाद फिर वैसे। मगर हमेशा की खुशी तो हमको सत्संग से मिलती है। उसमें कभी ये नहीं होता कि ये अब खत्म हो गई। जैसे ज्ञान के धन के लिए बोलते हैं नित नित होत्सव आया, ऐसे ब्रह्म ज्ञान में हमारी खुशियाँ भी तो नित नित बढ़ती चली जाती हैं, कई गुना बढ़ती जाती हैं। अपने मन को जो है उसमें प्रसन्न रहना सिखाओ, जो है उसमें संतुष्ट रहना सिखाओ, शुक्राने मानने सिखाओ कि शुक्र है इतना भी तो है, इतना भी नहीं होता तो हम क्या कर लेते। भगवान तुमको एक भी ना दे और जो तुम्हारे पास पहले से 10 चीज़ें हैं वो भी हरण कर ले तो तुम क्या कर सकते हो। जो कुछ हमारे पास है उसी का तो दिया हुआ है, मान लो वो ले ले। कुछ नहीं है आपके पास, बोलो कि भगवान हमसे लेगा क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा शरीर तो है, इसमें 10 इंद्रियां तो हैं, एक भी इंद्रिय काम ना करने लगे तो फिर देखो क्या होगा। आंखें देखना मान लो बंद कर दें, कान सुनना बंद कर दें, दांत आपके टूट जाएं या दर्द हो जाए, चबा ना पाओ, आप हाथों से या पैरों से काम ना कर पाओ, आपका अंदर का कोई फंक्शन काम ना करे, हार्ट आपका ठीक से ना चले, लिवर किडनी कुछ मान लो, लंग्स कुछ भी, तो फिर तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तो भगवान आपको जो मांगते हो वो तो नहीं दे रहा, लेकिन जो तुम्हारे पास है करोड़ों से कीमती शरीर, ये भी हर ले या इसकी शक्तियाँ कम कर दे तो क्या कर सकते हो। या जो बाहर के भी पदार्थ हैं वही मान लो ले ले तो क्या कर सकते हो। इसलिए जो है उसका शुक्राना मानो। और जितने दिन के लिए जो चीज़ तुम्हारे पास थी, आज नहीं है पहले थी, तो उसको याद करके भी दुखी मत हो जाओ। बोलो जो जितने दिन के लिए थी उसका शुक्राना है, थी तो कम से कम। एक बार एक थी कोई सत्संग में भी आती थी, तो जैसे उसको 2 बेटियां थी, तो फिर घर वाले बोलते ना बेटा भी होना चाहिए, तो तीसरी बार में उसको बेटा हुआ तो बड़े सब खुश हुए। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही वो बेटा दुनिया से चला गया, तो अब सब बड़े रोए परेशान हुए। तो उसको कहा कि तुम ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरे पास बेटा था नहीं, था तो हुआ तो कम से कम, या संतान थी ही नहीं। एक भी संतान जिसको नहीं होती है तो वो सोचता है कि कम से कम संतान हो, तो लड़का लड़की कोई भी हो एक तो हो। अच्छा हुआ और संतान मान लो बेटा या बेटी कुछ भी, और फिर वो चला गया दुनिया से, तो बोलेंगे भगवान ने दिया ही क्यों था, ऐसा था वैसा था, इससे तो अच्छा नहीं देता तो अच्छा होता। तो जो दिया तो उसका तो शुक्राना मानो ना। कम से कम आप सब में कह तो सकते हो कि हाँ हमारे पास था, भगवान ने हमको दिया। अब ये तो लेन देन है, हिसाब किताब है, कोई आपके पास 8 दिन रहता है या 1 दिन रहता है, या कितने बच्चे गर्भ में ही चले जाते हैं। तो भगवान ने दिया तो ये तो नहीं कह सकते नहीं दिया। अब जिसका जितना कर्जा होता है उतने दिन वो आपके पास रहता है अपना कर्जा वसूल करने के लिए। जब उसका कर्ज पूरा हो जाता है वो चला जाता है। गुरुजी बोलते थे जो पिछले जन्म के बहुत कर्जदार होते हैं ना, उन्हीं के संतान होती है, और वही संतान के द्वारा अपना कर्जा लेने के लिए आते हैं, या और भी लेन देन हिसाब किताब करने के लिए आते हैं। और भी कई रूपों में आते हैं लेने के लिए, अकेले संतान ही नहीं, कई रूप में सब लोग आते हैं। ज्ञान आ जाता है तो आप शुक्राने गाते हो कि शुक्र है, जो है जितना है जब तक है उतने का बड़ा अच्छा है। और ये सब सहजता से भगवान हमारे कर्म काटता है, और हमें नए कर्म बनाने नहीं है। हमें जो मिला है उसके शुक्राने गाते हुए हमको बस परमात्मा में लीन हो जाना है, उसी में रहना है। संसार में मन न जाए, मन जाए तो केवल भगवान में जाए। अगर आपका मन सिर्फ परमात्मा में है तब आप खुश हो सदा के लिए, और अगर भगवान से हटके कहीं और मन लगाया तो फिर दुख ही दुख है। और ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह, दुनिया नहीं है जिसमें दिल लगाओ। दिल तो दिल भर की जगह है, ये दिल भगवान के लिए है। ये भूल जाते हो तभी मन में कष्ट आने लग जाता है।
गुरु जी की वाणी में आगे है कि जो गुरु की आज्ञा में चलता है तो उसका आज्ञा चक्र खुलता है, फिर सभी कुंडलनी चक्र अपने आप खुलते चले जाते हैं। जिसने सब में भगवान को देखा वही स्वयं भी स्वतः हो जाता है, मतलब वही हो जाता है, जो था वैसे ही हो जाता है। तो अगर हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र खुलता है। यौगिक क्रियाओं में चक्र की बात बताई जाती है, 7 चक्र, ये चक्र वो चक्र। तो जो योगी होते हैं वो ध्यान समाधि लगा के यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने चक्र को खोलते हैं, कुंडलनी जागृत होती है। ये सब शब्द ऐसे हैं जो कि आप पढ़ोगे कोई इस प्रकार का शास्त्र तो आपको मिलेंगे, उसमें पढ़ने में आएंगे, फिर सोचेंगे कि पता नहीं क्या है, कैसे चक्र खुलेंगे, कौन से चक्र हैं जो खुल जाएंगे, कुंडलनी क्या है जो जागृत हो जाएगी। तो वो जो जिस उस तरफ जाता है तो उसको वो सारी बातें समझाई जाती हैं। मगर सत्संग में भी जब हम आते हैं तो हमको बहुत गहनता से नहीं लेकिन सरलता से बातें तो हमको यहाँ भी बताई जाती हैं, ताकि हम ये ना कह सकें कि हम अनभिज्ञ हैं इस बात से, हमको पता ही नहीं है। तो आज्ञा चक्र जो है वो माथे पर जहाँ बिंदी लगाते हो, दोनों भुजाओं के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हो, वो स्थान आज्ञा चक्र होता है। बाकी सारे चक्र रीढ़ की हड्डी जहाँ से आपकी शुरू है और जहाँ आपका ख़त्म है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी की जहाँ शुरुआत है नीचे से और ऊपर तक, गर्दन तक, ऊपर तक, तो उसमें बीच बीच में स्थान बताए गए हैं कि ये मूलाधार चक्र है, ये चक्र है, वो चक्र है। चक्रों के बारे में आप लोग को कभी बताया भी गया है। तो मस्तक पे आने पे आज्ञा चक्र है माथे पे, और फिर हमारा मस्तिष्क है, सर है, तो वहाँ पे सहस्त्र कमल दल चक्र। तो ये सब जैसे खुल जाता है। अगर आप गुरु की आज्ञा में चलते हो तो आपके सारे चक्र खुल जाते हैं। अलग अलग से आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज्ञामान सदा सुख पाए। जो वचन हमको सुनने को मिल रहे हैं, उन वचनों को अगर हम मानते चले जा रहे हैं तो देखो कि आज्ञा मानी तो फिर आपका हर चक्र खोल गया, कोई संशय भ्रम तो नहीं रहा ना। और जब कोई द्वार बंद है तो आप वहीं अटक जाते हो, और जब वो द्वार खुला तब तो आगे बढ़ोगे। तो मनुष्य अपने पहले ही चक्र में अटका पड़ा है, कामनाओं में अटका हुआ है और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। संसार में सभी लोग कामना के अधीन ही तो हैं, किसी न किसी प्रकार की कामना उनको घेरे हुए और वो उसी में पड़े हैं। तो जब इससे आप ऊंचे उठोगे फिर आप बाकी बातों में जाओगे। 5 विकार हैं, एक एक चक्र का एक एक विकार जो है वो मुख्य है, उसको संयम करना, कंट्रोल करना ज़रूरी है। और मन और बुद्धि, मन को भी संयम में रखना ज़रूरी है, तभी आज्ञा चक्र खुलेगा। बाकी 5 चक्र, आपके 5 विकार जब आप कंट्रोल कर लोगे तो आपके समझो खुल गए, तो तभी तो उससे आगे बढ़ेंगे, वरना अटक जाएंगे ना। कामना में अटकता है व्यक्ति, नहीं तो क्रोध में अटक जाता है, लोभ में, मोह में, अहंकार में। मगर इन सब से जब उपराम होता है तो मन दुखी हुआ, मन सुखी हुआ, मन ने ये कहा, मन ने वो कहा, उससे भी चलो मन बेचे सदगुरु के पास कर लेते हैं, मन को वश में कठिनाई से करते हो लेकिन कर लेते हो। फिर बुद्धि, वो तर्क करती है, प्रमाण मांगती है, बुद्धि बहुत आपको नाचना चाहती है, उसको भी आपको वश में करना है, तभी तो जाके आपका योग पूरा लगेगा। तो ये सारी बातें वश में होंगी कैसे? आज्ञा मानने से ही तो होंगी। जो गुरु की बात मान लेता है तो उसका सब संशय का समाधान हो जाता है, हर शंका का समाधान हो जाता है। जो भी ज्ञान में रोज वचन चलते हैं, सिर्फ ये सोच के चलो कि वो केवल मेरे लिए चल रहे हैं और मुझे उन पे अपनी स्थिति बनानी है। जब उसमें अपनी स्थिति बना लोगे तो फिर आपका काम पूरा हो जाएगा, वरना तो आपकी स्थिति डामाडोल ही रहती है। जब हिंदी की वर्णमाला बच्चों को पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उसमें अ शब्द आता है,
आएगा, फिर उसमें आकी बड़े आकी उसकी मात्रा लग जाएगी तो आ हो जाएगा, और लास्ट में ज्ञ शब्द आता है। छत्रज्ञ, ज्ञ शब्द आता है ना लास्ट में वर्णमाला में, अ से शुरू होता है, घ पे खत्म होता है, आ की मात्रा उसमें भी लगा दो तो आज्ञा हो गया ना। तो अगर आपने आज्ञा मानी तो समझो पूरी वर्णमाला आपने पढ़ ली, मतलब कि पूरा ब्रह्म ज्ञान तुमने जान लिया। और जो आज्ञा में नहीं चलता तो वो ब्रह्म ज्ञान कैसे जानेगा। सरलता से समझ जाओ बस बात को। और जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं लेकिन आज्ञा मानते चलते हैं, तो फिर आप देखो उनको ज्ञान भी हो जाता है, बात सबको समझ में भी आ जाती है। और सही समझ में आएगी तो आप बोलोगे भी तो भाई जो सुनोगे वही बोलोगे। ज्ञान को सुनोगे तो ज्ञान ही बोलो। माया में थे, अज्ञान सुनते थे तो मुख से अज्ञान की बातें निकलती थी, लेकिन अब तो ज्ञान सुनो। ऐसी जगह बैठो ही नहीं जहाँ पे कोई आपको अज्ञानता की बातें सुनाए। और अगर आपका मन भी आपको अज्ञानता की बातें सुनाता है तो अपने मन की भी नहीं सुनो, मन को अपना दुश्मन समझ लो कि ये मेरे को अज्ञानता की बातें सुनाता है, मुझे संसार में गिराता है। सुनो तो केवल गुरु के वचन, कानों से अरे प्राणी सुन संतों की वाणी। संतों की वाणी सुनो और कुछ सुनने की हमें जरूरत नहीं है। तो जो गुरु की आज्ञा में चलता है तो उसका आज्ञा चक्र खुलता है, फिर सभी कुंडलनी चक्र अपने आप खुलते चले जाते हैं। आज्ञा मानेंगे तो बाकी भी सब आपका स्वतः होता जाएगा। और जिसने सबको सब में भगवान को देखा वही स्वयं भी स्वतः हो जाता है, खुद वो भी भगवान बन जाता है। तुम दुनिया का कोई भी काम करो तृप्ति नहीं आएगी, पर स्वयं को भगवान को जान लेने से तृप्ति आ जाती है। जगत के कार्य करने से तृप्ति नहीं आती, लेकिन स्वयं को भगवान जान लेने से तृप्ति आ जाती है। अपने को जान लो तो आपको तृप्ति आएगी, भगवान को जान लिया तो तृप्ति आएगी। जिसने भगवान को जाना वो बी स्टिल हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, उसकी सारी हलचल खत्म हो जाती है। जिसने भगवान को जाना वही बी स्टिल होता है, सारी हलचल उसकी खत्म है। अगर आपके अंदर बड़ी हलचल है, उथल पुथल है, बेचैनी है, तो समझो कि अभी आपने भगवान को जाना ही नहीं है, अभी आपके अंदर जगत है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जिसका मन स्थिर है तो वो ब्रह्म में है, और जिसका मन अस्थिर है, चलायमान है, तो समझो कि वो अभी संसार में ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपका मन शांत नहीं है, मन अशांत रहता है, तो उसका कारण ये है कि आपके अंदर में जगत है। अभी अपने अंदर के जगत को देखो, महसूस करो, है अभी, उसको ही दूर करो। जगत को हटा के भगवान को देखो, जगदीश को रखो, तो फिर आप देखोगे आपका मन स्थिर हो गया। जगत है तो आपको बहुत कुछ चाहिए, भगवान है तो बस पूर्ण विराम, तुझ में पूर्ण विराम, फिर कुछ चाहिए ही नहीं। फिर तो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तो जिसने भगवान को जाना वो भी स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है और अपने असली स्वरूप में आ जाता है। माया की वासना तुमको गिराएगी, पर ब्रह्म वासना तुमको मुक्त करेगी। माया को पाने की बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और इच्छाओं का, कामनाओं का जो विस्तृत बढ़ा हुआ स्वरूप है वही वासना है। मन का वास जहाँ पे हो जाए, जहाँ आपका मन बार बार हटे ही नहीं उस जगह से, तो कहते हैं इसके मन का तो वास वहीं हो गया, तो वो वासना कहलाती है। तो माया की जो वासना है वो आपको गिराती है 84 लाख योनियों में। कहीं ना कहीं माया में कुछ भी चाहते हो तो फिर आप देखो आपको जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। लेकिन इच्छा रहित हो जाओ, निर्वासनिक हो जाओ माया से, तब फिर आपका योग लगेगा। ब्रह्म की वासना हो जाए, जैसे एक आदत होती है ना, किसी को चाय पीने की आदत है, वो चाय पीना छोड़ना चाहता है, तो चाय पीने की जगह पे वो उस समय कुछ और पीना शुरू कर देता है। मान लो वो जूस पिए या कोई और चीज़ पिए, नींबू पानी पी ले, कुछ और पी ले, तो पीने की जो उसकी थी चाहत वो चाय छूट जाती है, दूसरी चीज़ पीता है, तो फिर उसको तलब नहीं होती उस चीज़ की। किसी को पान खाने की मान लो बहुत आदत है, वो उसको छोड़ना चाहता है, तो जिस समय उसको पान खाने की आदत होती है तो कहते चलो कोई लौंग इलायची कुछ मुंह में डाल लो, वो खा लो,
तो लगता है ना हमने कुछ खाया, कुछ तो मुंह में गया ना, वरना आप पान चबाते बैठ के। तो वो डाल के सुपारी या लौंग या इलायची कोई चीज़ ऐसे, तो वो मुंह में डाल के चबाते हैं, तो उनकी वो वाली तलब खत्म हो जाएगी, हम कुछ तो कर रहे हैं ना। तो वासना से छूटने के लिए मन को आदत है हर समय कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं करने की, माया की वासनाएं। तो वासना जो माया की है उसको छोड़ने के लिए हमको ब्रह्म वासना में आना पड़ता है। मतलब कि हमारे मन का जो वास है वो फिर ब्रह्म में हो जाए, ज्ञान में हो जाए। हर समय सत्संग की धुन लगी रहे, हर समय ज्ञान की ही धुन लगी रहे, यही सुनना है, यही सुनाना है, यही लिखना है, यही पढ़ना है, इसी का मनन करना है, इसी का विचार करना है। और अधिक कैसे जानूं, और अधिक कैसे समझूं। शास्त्र की वासना एक अलग है, उसमें अटक जाते हैं, मगर उसके बाद फिर जो ये ब्रह्म में स्थिति अपनी बन जाती है तो उसी में ही मन लगा रहता है। मतलब आपका मन का वास ब्रह्म में ही हो जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नज़र ना आया। फिर कुछ और नज़र ही नहीं आता है, तो फिर आपकी माया की वासना हट जाती है और ये हमको ऊंचा उठाती है। माया में रहो तो फिर गिरावट है, 84 लाख योनियाँ हैं। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में रहो तो फिर आपकी उन्नति है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा है। कई लोग सोचते हैं सत्संग में जाने की भी तो आदत पड़ जाती है ना, फिर ये आदत भी तो ठीक नहीं है ना। ये भी तो इच्छा है कि हम जाएं, हम ज्ञान का कार्य करें, ये भी तो इच्छा है। तो ऊंचा उठाने की है ना ये। अगर ये नहीं रखोगे तो आप माया की इच्छाएं करते ही रहोगे, वो भी आपको जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनियों में लाती रहेंगी। तो बात को हमें समझना पड़ता है। समझ जाओ तो फिर आप उलझोगे नहीं, और अपने मन का वास हमेशा ब्रह्म में ही हो, ज्ञान में ही हो। ये आपको पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है अपने आप से। पानी नीचाई की तरफ स्वतः जाता है, ऊंचा उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। बाल्टी भर के आप खुद जाओगे ऊपर तो पानी भी जाएगा, नहीं तो कोई पंप वगैरह लगाओगे आप, टुल्लू पंप कुछ लगाओगे तो उसमें ऊपर उसके थ्रू जाएगा। मेहनत पड़ती है, गिराने में मेहनत थोड़ी है। बस बाल्टी भर के पानी ऊपर आप लेके गए, आपको बोझ लगा, भारी बाल्टी उठा के गए हैं और सीढ़ी से आपने वहीं से पानी पूरा गिरा दिया, तो पूरी सीढ़ियाँ उतर के पानी तो अपने आप नीचे पहुंच जाएगा, उसमें मेहनत थोड़ी पड़ेगी। तो मन को गिरावट की ओर लाने में कोई मेहनत नहीं है। माया में जो मन गिरता है उसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन मन को ऊंचा उठाने में मेहनत है, पुरुषार्थ है। तो मन को माया की तरफ नहीं, लेकिन परमार्थ की तरफ, ईश्वर की तरफ लेके जाओ। ईश्वर ऊंचाई पे है ना, ऊपर वाला बोलते हैं ना भगवान को, तो उधर आपको थोड़ा बल तो लगाना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अब पुरुषार्थ ही तुम्हारा देव है। जब आप मेहनत करोगे तो फिर परमात्मा आपको उसमें सफलता भी देंगे। ईश्वर के कार्य में लगोगे, सफलता मिलनी है। माया के कार्य में आपकी प्रारब्ध रुकावट है, जितना भाग्य में होगा उतना नहीं मिलेगा, मेहनत जितनी भी करो चाहे। तो इसके लिए मन को भगवान में लगाते जाओ।